की। एक चाहता है कि जी वो अदम एतमाद कामयाब हो जाए, एक चाहता है अदम एतमाद नाकाम हो। ये सियासी आईनी कशमकश है जो दोनों का जमहूरी हक है। फौज ने कह दिया इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, आर्मी चीफ का बयान आ गया। इसके अलावा ये भी मैं एक आपको बात बता दूं बहुत अहम ज़राए से, कुछ लोग ये चला रहे हैं कि जी फौज है या इस्टेब्लिशमेंट है वो इन दोनों के दरमियान मुफाहमत करा के अर्ली इलेक्शन करा के मामलात को निपटा दे। नहीं, ना फौज मुफाहमत में इंटरेस्टेड है, ना किसी दो फरीक के दरमियान कशमकश है, उसके अंदर उसका वो कोई फरीक है। मुकम्मल तौर पर फौज ने अपने आप को अलग कर लिया है। अब अगर फौज मुकम्मल तौर पर अलग करती है और इमरान खान गैर आईनी गैर कानूनी काम करने जा रहे हैं और कोई क्लैश करने जा रहे हैं, इमरजेंसी के हालात पैदा करने जा रहे हैं, तो क्या फवाद चौधरी और शेख रशीद साहब इमरान साहब के साथ खड़े होंगे? मेरे पास इत्तलात हैं और ये अहम इत्तला मैं अगले वीलॉग में दूंगा आपको। इस वक्त तो मैं सिर्फ ये दे रहा हूं कि 24 और 25 को चंद मिनिस्टर रिजाइन कर देंगे और इत्तेहादी ऐलान कर देंगे। उसके बाद गेम खत्म, उसके बाद तो गेम नहीं है, उसके बाद तो गया। तो इसका मतलब यह है कि 24 और 25 तारीख बहुत अहम है। और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट की जो 2 पिटीशन है उसके ऊपर फैसला आ सकता है, तो वो भी बहुत अहम है। इमरान खान को वहाँ पे भी कुछ समझते हैं कि कोई रिलीफ मिल जाएगा 12। और अब सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान की आखिरी वो तुरुप पत्ता क्या है। बड़े लोग कर रहे हैं कि भाई पार्लियामेंट में जो लड़ने जा रहे हैं आप है, उस सिलसिले में तो आप मुकम्मल तौर पर शिकस्त खा रहे हैं जो नजर आ रहा है। तो फिर भी आपके पास तुरुप पत्ता इस्टेब्लिशमेंट फौज ये कह चुकी है, खासतौर पे फौज इस्टेब्लिशमेंट में जो फौज है वो ये कह चुकी है कि सियासी कशमकश और इस आईनी अदम एतमाद के मामलात से फौज का कोई ताल्लुक नहीं है और फौज इसमें पार्टी नहीं बनेगी। और मैंने आपको एक और बात भी कर दी कि जो लोग मुफाहमत की कह रहे थे, उन्होंने कहा हम कोई मुफाहमत के इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। मुफाहमत करना चाहिए खुद कर लें, बैठना चाहे खुद कर लें, तय करना चाहिए खुद कर लें, फौज इसमें इन्वॉल्व नहीं होगी। क्लियर? तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि फौज आपके साथ भी नहीं खड़ी है, एक पेज पे भी नहीं है। पार्लियामेंट में आप जंग तकरीबन हार चुके हैं, आपके लोग आपको छोड़ चुके हैं, इत्तेहादी भी तकरीबन छोड़ चुके हैं। फिर भी वो कौन सा तुरुप पत्ता है जो आप समझते हैं कि आप चलें। इससे पहले एक तुरुप पत्ता आप कहते थे वो ये था कि पार्लियामेंट में अपोजिशन इतनी मेहनत करके मेंबर को लाएगी और स्पीकर जो है उनका वोट जो है वो रिजेक्ट कर देगा। तो वो तुरुप पत्ता तो खत्म हो गया। अब कौन सा तुरुप पत्ता है? तो अब तुरुप पत्ता क्या है कि इमरान खान साहब जो 27 को लोगों को बुला रहे हैं, बहुत अहम ज़राए से मुझे पता चला है कि इस जो लोगों को बुलाया जा रहा है, हालांकि वहाँ डंडे तैयार हो रहे हैं और टाइगर फोर्स निकल रही है। ये वो टाइगर फोर्स थी, बस इतना कहकर बात ख़त्म करूँगा, आगे कंपैरिजन में बताइए। वो टाइगर फोर्स थी जबकि पाकिस्तान अवामी तहरीक के असल टाइगर जो कभी दबने वाले नहीं हैं, वो बेहतरीन टाइगर हैं, वो लोग मौजूद थे तो आप सरवाइव कर गए। तो आपकी टाइगर फोर्स तो एक आंसू गैस नहीं संभाल सकी, भाग गई थी आपको छोड़ के, पूरी दुनिया को पता है। तो वो टाइगर फोर्स आजकल जो कभी जिसने फांसी नहीं फेस की, जिसने जेल नहीं फेस की, जिसने मुसीबतें नहीं फेस की, जिसने आपके मुकदमात नहीं फेस किए, वो टाइगर फोर्स डंडे तैयार कर रहे हैं लड़ने के लिए। तो बहरहाल मैं एज ए सियासी वर्कर ये समझता हूँ कि एक आंसू गैस ऐसे टाइगर फोर्स को तहलील कर देगी। बहरहाल आप खुश हैं, आप समझते हैं कि मेरी टाइगर फोर्स है। तो टाइगर फोर्स और ये जो निकालेंगे लोग, चले आप 10,000, आप तो 10 लाख कह रहे हैं, 10, 15, 20,000 भी आप जमा कर लें, बहुत बड़ी बात होगी, बहुत बड़ी बात होगी अगर पूरे पाकिस्तान से कुछ ये लोग निकल के आ गए। और आप उस खिताब में ये 2 पर्ची निकालेंगे। एक पर्ची आपकी आर्मी चीफ को आप घर भेजने की है, जो अहम तरीन ज़रा ये कह रहे हैं कि आप आर्मी चीफ को घर भेजना चाहते हैं। और दूसरी पर्ची ये है कि आप अपने मनपसंद किसी शख्स को आर्मी चीफ बनाना चाहते हैं। अगर ये तुरुप पत्ता है तो आप ये भी